आज की ये वर्कशीट संघवाद पर आधारित है। संघवाद यानी संघ यानी कम से कम दो लोगों का आपस में मिलना, तभी तो वो संघ कहलाता है। और संघवाद मतलब एक देश में जब भी संघवाद होगा यानी वहाँ पर कम से कम दो स्तर की सरकार होंगी। एक सरकार केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए होगी और दूसरी राज्य सरकार यानी अपने अपने राज्यों के लिए। इस संघवाद की वर्कशीट में हमें इसी के बारे में थोड़ा सा समझाया गया है, क्योंकि जब तक हम अपनी शक्तियों का बंटवारा नहीं करते तब तक हम अपने काम को आसानी से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आज की वर्कशीट में जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि सत्ता के बंटवारे का ही एक रूप है संघीय व्यवस्था। यानी अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं होगा, और लोकतंत्र नहीं होगा तो इसका मतलब वहाँ पर उस देश में तानाशाही होगी। हमें अपनी शक्तियों का बंटवारा करना ही पड़ता है ताकि हम अपने काम को आसानी से कर पाएं। इसी तरह एक देश में यदि केंद्र सरकार है और वो चाहे कि सारा का सारा काम वही कर ले तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और भारत जैसे देश में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें शक्तियों को ऊपर से नीचे की ओर बांटा जाता है और इसलिए इसे ऊर्ध्वाधर शक्तियों का बंटवारा भी कहते हैं। यानी केंद्र सरकार अपनी बहुत सारी शक्तियों को राज्य सरकारों में बांट देते हैं ताकि राज्य अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें। इसमें खास तौर पर मुख्यतः जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटी जाती हैं। इस व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। हमारे भारत देश में भी तो ऐसा ही है कि एक केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए और बाकी की राज्य सरकार अपने अपने राज्यों के लिए। इसकी दूसरी विशेषता है कि संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकारों की शक्तियों का वर्णन होता है। यानी जब भी संघीय व्यवस्था होगी तो वहाँ एक संविधान जरूर होगा और उस संविधान में हर स्तर की यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो भी शक्तियाँ हैं उसका लिखित रूप में ब्यौरा होगा। यानी वो क्या क्या काम कर सकते हैं ये सब का सब ये लिखा हुआ होता है। इसकी तीसरी विशेषता होती है कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हुए भिन्न अधिकार क्षेत्र होते हैं। यानी हर सरकार का कार्य क्षेत्र क्या है ये पहले से ही निश्चित होता है। जैसे कि अगर जो है उसमें हमें आयकर लेना हो, इनकम टैक्स लेना हो, तो ये किसका काम होगा? ये होगा केंद्र सरकार का। लेकिन यदि कोई हमें बिक्री कर इकट्ठा करना है तो वो कार्य होगा राज्य सरकार का। इसलिए नागरिक समूह तो एक ही रहता है, लेकिन जो अलग अलग स्तर की सरकारें हैं उनका अधिकार क्षेत्र अलग होता है और कोई भी स्तर की सरकार किसी सरकार के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती। इसकी चौथी विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी इस व्यवस्था में एक न्यायपालिका भी होती है जो कि स्वतंत्र होती है। यदि दोनों स्तर की सरकारों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो ये न्यायपालिका उसका निपटारा करती है। फिर पांचवी विशेषता होती है संविधान संशोधन आपसी सहमति से। यानी जब भी संविधान में संशोधन होगा तो कोई एक स्तर की सरकार उसमें संशोधन नहीं कर पाती। यानी जब भी संशोधन यानी कुछ बदलाव करना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपसी सहमति से इसको कर पाती हैं। और आखिरी जो विशेषता है वो है देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता में सामंजस्य। यानी हम सब जानते हैं जैसे कि हमारा देश भारत है, भारत के हर राज्य में अलग अलग विविधता है, वहाँ की क्षेत्रीय विविधता है, वहाँ की बोली अलग है, वहाँ का काम धंधे अलग हैं, सब चीज़ों में विभिन्नता है।
तो ऐसे में सभी को एक करना, एक साथ में लेकर आना, ये केंद्र सरकार का कार्य होता है। इसलिए उसमें उसे कोई भी काम करने के लिए आपस में सामंजस्य करना होता है, तभी देश सुचारू रूप से चल पाता है। आइए अब हम इसके प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें क्या लिखना है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है? आइए अब पहला प्रश्न समझते हैं। संघीय व्यवस्था किस प्रकार सत्ता की साझेदारी का एक रूप है? तो जैसा कि पहले हमने ऊपर भी वर्णन किया है कि संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें मिलजुल कर काम करती हैं, और मिलजुल कर काम तो तभी करेंगी ना जब उनमें शक्तियों का बंटवारा होगा, और ये बंटवारा ऊपर से नीचे की ओर होता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा अपनी बहुत सी शक्तियों का बंटवारा राज्य सरकारों के साथ होता है, यानी राज्य सरकारों को उनकी शक्तियाँ दी जाती हैं, और इस प्रकार वो दोनों स्तर की सरकारें साझेदारी करते हुए देश को आगे बढ़ाती हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या हमारा देश भी संघीय व्यवस्था वाला देश है? समझाइए। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि भारत भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो दो या दो से अधिक स्तर की है। जैसे पूरे देश के लिए एक केंद्र सरकार, या उसको हम भारत सरकार भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें, जैसे हरियाणा की सरकार, जैसे राजस्थान की सरकार, जैसे तमिलनाडु की सरकार। और एक तीसरा स्तर भी है जिसको हम स्थानीय सरकार भी कहते हैं। नगरों में ये नगर निगम के रूप में होती है और गांव में ग्राम पंचायत के रूप में। तो हमारा देश भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इसमें मैंने आपको अभी ये समझाया। और अगर हमने जो ऊपर विशेषताएं पढ़ी, आप उन विशेषताओं को भारत में जोड़कर देखें, भारत के साथ जोड़कर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा देश भी एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। तीसरा प्रश्न है, संघीय व्यवस्था वाली सरकारों में अंतर भी होता है, क्यों? इस प्रश्न में हमें संघीय व्यवस्था के रूप बताने हैं। पूरी दुनिया में संघीय व्यवस्था दो रूपों में पाई जाती है। पहला रूप होता है साथ में आकर संघ बनाना, यानी अपनी अपनी संप्रभुता तो रहेगी, अपनी अपनी आज़ादी तो रहेगी, लेकिन हम फिर भी अपनी मर्जी से किसी देश के साथ एक समूह में रहेंगे, एक संघ के रूप में रहेंगे। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर जितने भी उसके राज्य, कहने को वो राज्य हैं लेकिन वो अलग अलग देश हैं, उनकी अपनी संप्रभुता भी है और वो साथ में मिलकर भी रहते हैं। दूसरा जो रूप होता है उसको बोलते हैं साथ में लेकर संघ बनाना, जैसे कि हमारा देश भारत। क्योंकि हमारा देश भारत एक बहुत विशाल देश है, यहाँ पर इतनी सारी विविधताएं हैं, इतनी सारी क्षेत्रीय विविधताएं हैं कि उन्हें एक सरकार को चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझते हुए अलग अलग राज्यों का गठन किया और फिर राज्य सरकारें बनाई और उनके बीच अपनी शक्तियों का बंटवारा किया। जब भी केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो उसे राज्य सरकारों की सहमति भी लेनी पड़ती है। तो ये दो रूप हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न के ऊपर, संघीय व्यवस्था कैसे लोगों के जीवन को अधिक खुशहाल बनाने में कारगर होती है, उदाहरण देकर बताइए। अब संघीय व्यवस्था है तो लोकतंत्र जरूर होगा, क्योंकि लोकतंत्र में शक्तियों का बंटवारा अगर नहीं है तो वो लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र। इसमें, इस व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में लोगों की बात सुनी जाती है। जब सरकारों का चुनाव होता है उसमें भी सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के आमंत्रित किया जाता है।
लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं, लोगों को अधिकार देकर उनका जीवन खुशहाल बनाया जाता है, लोगों की बात सुनी जाती है, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, संघवाद वाली वर्कशीट।